सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में आपसे बातचीत करने के लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। माननीय उच्च न्यायालय के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त हैं। उनकी देशभक्ति, उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उनके विरुद्ध एक राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है, यह किसी से छिपा नहीं है। उनको जबरन तानाशाही के कारण मोदी सरकार ने जेल में डाला है, यह किसी से छिपा नहीं है। अरविंद केजरीवाल को किसी पद की लालच नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो वो व्यक्ति है, जब सिद्धांतों की बात आई तो 49 दिन की सरकार से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जिन्होंने IRS की नौकरी को लात मारकर देश की सेवा का संकल्प लिया। ये किसी पद के लालच का सवाल नहीं है, ये तानाशाही के खिलाफ लड़ने का सवाल है। उनका इस्तीफा न देने का निर्णय केंद्र सरकार, भाजपा सरकार की तानाशाही के खिलाफ लोकतांत्रिक ढंग से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने का निर्णय है। और लोकतंत्र के अंदर मुख्यमंत्री कौन रहेगा नहीं रहेगा, ये निर्णय विधायक तय करते हैं, विधानसभा तय करती है। और पिछले 6 महीने के अंदर 3 बार विधायकों ने उनको अपना नेता माना है, उनके नेतृत्व में दिल्ली की सरकार चलेगी ये फैसला लिया है, और जेल जाने की परिस्थिति में भी जेल से सरकार चलेगी ये प्रस्ताव पारित किया है। इसलिए अरविंद केजरीवाल का काम न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक अनुकरणीय उदाहरण बना हुआ है। जो काम उन्होंने स्कूलों के लिए किया, जो काम उन्होंने अस्पतालों के लिए किया, जो काम उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया, बिजली फ्री की, पानी फ्री की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, अनुकरणीय काम करके दिखाया। ऐसा काम करके दिखाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल जी का स्कूल देखना है। यह काम हमने किया। अब सवाल आता है कि स्टैंडिंग कमेटी का जो फैसला है, इसके लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति है तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने वाले LG महोदय जिम्मेदार है इसके। आपने मनमाने ढंग से बीजेपी के नेताओं को नियम और कानून ताक पे रख के एल्डरमैन बना दिया। आपने उनको वोटिंग राइट भी दे दिया, जिसमें आपको मुंह की खानी पड़ी, वोटिंग राइट उनकी छीन गई। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, और ऐसे समय में जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में एल्डरमैन के विषय में विचाराधीन है, हाउस ने तय किया कि दिल्ली के संबंध में जो भी निर्णय लेना है विकास संबंधी या खर्च से संबंधी, उसका फैसला हाउस करेगा, MCD का सदन करेगा। तो MCD के सदन में फैसला लिया जाएगा, इसका एक तरीका निकाला गया। स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पा रहा है या काम में जो भी अवरोध उत्पन्न हुआ है उसके लिए सीधे तौर पर नाजायज तरीके से नियम और कानून को ताक पर रखकर बीजेपी के इशारे पर LG साहब ने जो एल्डरमैन बनाया वो उसके लिए जिम्मेदार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त की तरह दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं। दिल्ली के लोग, देश के लोग उनसे बेहद प्यार करते हैं।
आज लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है ये सोचकर कि अरविंद केजरीवाल को मोदी जी की तानाशाह सरकार ने जेल में डाल दिया है। जेल का जवाब जनता वोट से देने के लिए तैयार है। और आज ये दिल्ली के लोगों का फैसला है, विधायकों का फैसला है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। आपको याद होगा हमने पूरी दिल्ली में इसका सर्वेक्षण कराया, लोगों से राय मांगी थी। उन सब ने भी एक तरफा कहा कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। और मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, इसी न्यायालय ने, इसी उच्च न्यायालय ने एक नहीं तीन याचिकाएं दाखिल हुई, यहां पर तीन याचिकाएं दाखिल हुई कि अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा लिया जाए। इसी उच्च न्यायालय ने कहा अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली का काम, दिल्ली के लोगों का काम न पहले बाधित हुआ, न अब बाधित हुआ है, न आगे बाधित होगा। हमारे जितने भी सरकार के मंत्री हैं वो लगातार अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। केजरीवाल साहब से मुलाकात भी करते हैं, उनसे बातचीत में जो निर्देश प्राप्त होता है उसके हिसाब से और भी काम करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आज जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो घिनौनी राजनीति है, जो नफरत की राजनीति और दुर्भावना की राजनीति है, जो दिल्ली वालों के काम में बाधा डालती है, एलजी साहब द्वारा स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाया जाना जिसके लिए जिम्मेदार है, ये उच्च न्यायालय का निर्णय उस संबंध में देखा जाना चाहिए। इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी दूर दूर तक जिम्मेदार नहीं है, दिल्ली की सरकार दूर दूर तक कहीं जिम्मेदार नहीं है। सर, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये तक कहा है, सौरभ भारद्वाज के बयान को आधार बनाते हुए फैसले में उनका नाम लिया है और ये कहा कि सरकार स्टैंड स्टिल है। सीएम के जेल जाने के बाद सरकार का कामकाज ठप है। आप लोग कह रहे हैं जेल से सरकार चलेगी, कोर्ट ने कहा कि ठप है। कौन सा काम ठप है बताइए आप? कौन सा काम ठप है? सारे काम जैसे पहले चल रहे थे वैसे आज भी चल रहे हैं। जहां कहीं भी कोई दिक्कत आती है, हमारी शिक्षा मंत्री हो, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो, पूरी सक्रियता के साथ उसका निस्तारण कर रहे हैं जनता की समस्याओं का। विधायकों के लिए केजरीवाल जी ने पहले ही निर्देश दिया है कि जनता के बीच में रहिए, उनकी समस्याएं सुनिए, उसका समाधान कीजिए। कौन सा काम रुक रहा है दिल्ली के लोगों का? और ये जो स्टैंडिंग कमेटी का गठन न हो पाने की वजह है, मैंने तो आपको बता दिया, बीजेपी के नेताओं को नियम कानून को ताक पे रख के आप एल्डरमैन बनाएंगे, वोटिंग राइट देंगे। वोटिंग राइट पे तो हाई कोर्ट ने रोक लगाई ना, और अब आगे मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो आप बताइए मुझे, और इसी हाई कोर्ट ने केजरीवाल जी को इस्तीफा देने से मना किया। तो ये संवैधानिक स्थिति है। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए तानाशाही के खिलाफ अपने अधिकारों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी और हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। सवाल ये है कि काम रुका हुआ है कि एमसीडी के कमिश्नर को यह अधिकार मिलना चाहिए कि 5 करोड़ से ज्यादा 50 करोड़ तक का वो काम करवा सके, और ये अधिकार उनको मिले। इसके बारे में दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि जब तक सीएम जेल में है तब तक ये अधिकार उनको नहीं दिया जाता। भाई साहब, इसका प्रभाव लाखों बच्चों पे हो रहा है। भाई साहब, ये नाक का सवाल क्यों बनाए हुए हैं बीजेपी के एलजी साहब और उनके अधिकारी? अगर हाउस को अधिकृत कर दिया गया, क्या एमसीडी के सदन से भी बड़ा कोई है क्या? एमसीडी के सदन को जब फैसले लेने का अधिकार दे दिया गया और ये कह दिया गया कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं होता है हाउस इस पर निर्णय लेगा, तो फिर क्या आपत्ति है? फिर अधिकारी इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये, और दिल्ली की सरकार तो आज पूरे देश और दुनिया के लिए उदाहरण बनी हुई है। धन्यवाद। संजय जी, कर्नाटक का बहुत संतृप्ति मामला सामने आया है, संज्ञान में आपके भी आया होगा। बीजेपी, देखिए, ये
निठारी कांड से भी ज्यादा घिनौना बलात्कार कांड है। और ये बलात्कार कांड किसी और ने नहीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र ने किया है, जो अभी मोदी जी के साथ है। भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, ये महिलाओं के साथ दमन का, बलात्कार का, शोषण का, उनके चीरहरण का मामला है, उनकी इज्जत को तार तार करने का मामला है। मुझे बड़ी हैरानी है कि अभी तक भारत के प्रधानमंत्री खामोश है इतनी बड़ी घटना पे। एक नहीं, हजारों वीडियो, हजार वीडियो, दरिंदगी और हैवानियत की पराकाष्ठा। और वो सांसद हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया। देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनके साथ उस सांसद की फोटो आज पूरे सोशल मीडिया पे घर घर में पहुंच रही है, उनको सामने आकर जवाब देना चाहिए कि आखिर कैसे इतना घिनौना निठारी कांड से भी बड़ा ये जो बलात्कार कांड हुआ है, इस पे प्रधानमंत्री जी क्या फैसला ले रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं और कैसे उसको भगा दिया गया, कैसे वो देश छोड़ के चला गया, इसके बारे में तुमको बोलना होगा। कैसे अभी भी एनडीए में जेडीएस शामिल है। मोदी जी को निकालना चाहिए अपने गठबंधन से। आप बेटी बचाओ की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ऐसी हैवानियत की और दरिंदगी की बातें निकल के सामने आ रही है कि सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरिंदगी की गई है महिलाओं के साथ, और एक नहीं, हजारों वीडियो है। मैं समझता हूं देश के सबसे बड़े बलात्कार कांड में एक कांड ये है जो सामने आया है। प्रधानमंत्री को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। संजय जी, सुबह आपने जवाब दिया था कि लवली जी ने पूरा अलायंस कराया, उसके लिए आपने धन्यवाद भी दिया। लवली जी आप सबको इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि संजय जी की याददाश्त शायद कमजोर हो गई है। वो कह रहे हैं कि तब आप जेल में थे। मैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी किसी के बारे में नहीं करता, उनकी पार्टी इसके बारे में निर्णय लेगी। मेरी पहले भी उनके बारे में अच्छी धारणा थी, आज भी है, आगे भी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन आपस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े, इसमें अरविंदर सिंह लवली जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैंने उसके लिए धन्यवाद दिया। वो सफाई दे रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो बना, मैंने सुना उनकी बात, इंडिया गठबंधन जो बना उसके लिए मैं कहीं उनको जिम्मेदार नहीं, मैंने उसकी बात नहीं की। मैंने तो कहा दिल्ली में जो गठबंधन हुआ उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और मैंने तो उनकी तारीफ की। पता नहीं क्यों अब हमारी याददाश्त पे ही सवाल उठा रहे हैं। हमारी याददाश्त पे तो प्रधानमंत्री जी को भी शक नहीं है। धन्यवाद। संजय जी, आज जो आप लोगों का स्टैंड है कि केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देंगे, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये स्टैंड सिर्फ चुनाव तक है, लोकसभा चुनाव तक, उसके बाद ये प्रैक्टिकली हो नहीं पाएगा कि सीएम इस्तीफा ना दे, आने वाले समय में उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो क्या अगले विधानसभा चुनाव तक भी आप कह सकते हैं? देखिए कोई भी राजनीतिक विश्लेषक हो या किसी पार्टी का नेता हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति न्यायालय से दोषी सिद्ध न हो जाए तब तक उसको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। तो हम फिर दोहरा रहे हैं कि केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे।